नमस्कार शिक्षक साथियों, मैं हूं विभास और आपका स्वागत करता हूं विभास एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। साथियों, इस सेशन में हम साइंस क्लास 7 के चैप्टर नंबर 1 पादपों में पोषण से संबंधित सभी महत्वपूर्ण सवालों का करेंगे। और साथियों, इसमें एनसीईआरटी और एससीईआरटी से सभी क्वेश्चंस लिए गए हैं। फिर भी अगर कोई क्वेश्चंस एक्सरसाइज का बचता है तो उसको जो है आखिरी में पूरा मैंने एनसीईआरटी का और एससीईआरटी का जितना आखिरी एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन होता है उसको भी मैंने आखिरी में ऐड कर दिया है, जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो साथियों, सेशन स्टार्ट करने से पहले आप क्या कीजिए, सेशन को लाइक कर दीजिए और अपने सभी साथियों के पास ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल जरूर कर दीजिए, ताकि मेरी सभी क्लासेस की वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। तो साथियों, आइए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इंटरेस्टिंग सेशन को। आज का सेशन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसका पहले मैंने वीडियो नोट्स बना के कल डाला था। आज जो है मैं इस चैप्टर से संबंधित सभी एक एक महत्वपूर्ण सवालों को आप लोगों को कराऊंगा। तो ध्यान से इसको देखना है। प्रत्येक सवाल के लिए आपको 5 से 10 सेकंड मिलेगा और कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर आपको देना है। तो चलिए साथियों, आज का हमारा जो पहला सवाल निकल के आ रहा है, निम्न में से परजीवी पादप कौन है? आम, अमरबेल, सूरजमुखी, अमरूद। बताइए। बिल्कुल साथियों, अमरबेल बी सही जवाब होगा। परजीवी पादप उसे कहते हैं जो किसी और पे अपने भोजन और आवास के लिए आश्रित होता है। तो अमरबेल जो है ये इसमें से परजीवी पादप है। अगला सवाल है साथियों, पौधे की पत्तियों में पाए जाने वाला हरा वर्णक क्या कहलाता है? हीमोग्लोबिन, कैरोटीन, बिलिरुबिन, क्लोरोफिल। बताइए, पौधे में जो हरा वर्णक पाया जाता है, पौधे के पत्तियों में जो हरा वर्णक पाया जाता है उसे क्या कहते हैं साथियों? बिल्कुल सही जवाब, उसे कहा जाता है क्लोरोफिल। और इसी क्लोरोफिल के मदद से जो है पौधे सूर्य के प्रकाश को अपने सूर्य के प्रकाश को लेते हैं, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में क्या उपयोग करते हैं? यानी पौधे जो होते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में किन किन चीज़ों का उपयोग करते हैं? बताइए। प्रकाश ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, जल या उपयुक्त सभी। बताइए। बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हैं आप लोग। जी बिल्कुल, पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रकाश ऊर्जा का भी इस्तेमाल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का भी, क्लोरोफिल और जल का भी, इसलिए सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन है, भोजन के घटक कौन से हैं? बताना है आपको इसमें। भोजन के घटक कौन है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, उपयुक्त सभी। बताइए, भोजन के घटक कौन है साथियों? बिल्कुल, भोजन के घटक ये सभी होंगे। कार्बोहाइड्रेट भी है, वसा भी है, प्रोटीन भी है, विटामिन भी है, खनिज भी है। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, राइजोबियम निम्न में से किन पादपों के जड़ों में रहता है? बताना है। राइजोबियम जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है वो किस पेड़ पौधे के जड़ों में रहता है? पादप मीन्स पेड़ पौधा। चना, मटर, मूंग, उपयुक्त सभी। बताइए, राइजोबियम किसके जड़ में रहता है साथियों? बिल्कुल सही जवाब। राइजोबियम जो है साथियों चना के जड़ में भी रहता है, मटर में भी रहता है, मूंग भी में भी रहता है, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। बिल्कुल सही जवाब दिए हैं आप लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, पौधे अपना भोजन किस द्वारा बनाते हैं? यानी कहाँ बनाते हैं पौधे अपना भोजन? पत्तियों द्वारा, टहनियों द्वारा, जड़ों द्वारा, फूलों द्वारा। बताइए। बिल्कुल साथियों, पौधे जो होते हैं अपना भोजन पत्तियों द्वारा बनाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। एक और तरीके से सवाल को पूछ सकता है कि पौधे का रसोई घर किसे कहते हैं? तो पत्ते को।
अगला क्वेश्चन है हमारा साथियों, सजीवों के शरीर की सूक्ष्म इकाई को क्या कहते हैं? आप बताइए। सजीव के शरीर की सूक्ष्म इकाई, सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? ऊतक, कोशिका, अंग, अंग प्रणाली। बिल्कुल, बहुत बढ़िया साथियों। साथियों सेशन को लाइक कर दीजिएगा और अपने सभी साथियों के पास शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, ताकि उनका साइंस क्लास 7 चैप्टर नंबर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट से संबंधित एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटे। जी बिल्कुल साथियों, सब हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई को कोशिका कहते हैं, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जी साथियों, कोशिका मिलता है तो उत्तक बनता है, उत्तक मिलता है तो अंग बनता है, और अंग मिलता है तो अंग प्रणाली बनता है, और अंग प्रणाली मिलता है तो जाके हमारा शरीर बनता है साथियों। ठीक है, इसलिए हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या हो गई? कोशिका। हमारा अगला सवाल है साथियों, पौधों को किसकी मुख्य आवश्यकता होती है? सबसे ज़्यादा पौधे को किसकी आवश्यकता होती है? नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, उपरोक्त सभी। बताइए, सबसे ज़्यादा आवश्यकता किसकी होती है साथियों? बिल्कुल सही जवाब, सबसे ज़्यादा आवश्यकता सभी की होती है। नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, ये तो पौधा को चाहिए ही, ये इसकी मुख्य ज़रूरत है, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भोजन की आदतों के आधार पर पोषण विधि कितने प्रकार की होती है? 1, 2, 3, 4। बिल्कुल साथियों, सही जवाब दे रहे हैं आप लोग। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 2। भोजन की आदतों के आधार पर पोषण की दो विधि है, स्वपोषी, विषम पोषी। जी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा इसका। अगला सवाल है हमारा, पोषण किसे कहते हैं? केवल भोजन करने की विधि को पोषण कहते हैं, भोजन ग्रहण करना तथा उसके उपयोग होने की विधि को कहते हैं, भोजन के उपयोग की विधि को कहते हैं, पानी ग्रहण करने की विधि को कहते हैं। बताइए, पोषण साथियों किसे कहा जाता है? आप लोग हमारा इस चैप्टर का नोट्स देखे होंगे, वीडियो नोट्स, तो आपका एक भी सवाल गलत नहीं होगा, क्योंकि इन सभी सवालों को का जवाब उस वीडियो नोट्स में है। उसका लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूँ चैप्टर के नोट्स का। आप लोग एक बार ज़रूर उसको देखिएगा साथियों। सारा का सारा क्वेश्चन उससे है, सारा का सारा क्वेश्चन मिल जाएगा, क्योंकि उसमें एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों का रेफरेंस लिया गया है साथियों। जी, पोषण किसे कहा जाता है? भोजन ग्रहण करना तथा उसके उपयोग होने की विधि को पोषण कहा जाता है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, कार्बोहाइड्रेट में क्या नहीं पाया जाता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। बताइए, कार्बोहाइड्रेट में क्या नहीं पाया जाता है साथियों? बिल्कुल साथियों, कार्बोहाइड्रेट में नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट का नाम ही है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बना है कार्बोहाइड्रेट, लेकिन उसमें नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है साथियों। नाम में ही सब चीज़ छुपा है इसका। तो देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रोजन। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप लोग साथियों। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, अगला सवाल है मेरा, पोषक पदार्थ हमारे लिए क्यों आवश्यक है? बताइए, पोषक पदार्थ जो होते हैं हमारे लिए क्यों आवश्यक है? क्यों मुझे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज की आवश्यकता पड़ रही है? पहला है शारीरिक संरचना करने के लिए, वृद्धि व ऊर्जा प्रदान करने के लिए, क्षतिग्रस्त भागों के रखरखाव के लिए, या उपरोक्त सभी। बिल्कुल साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। पोषक हमारे शरीर के लिए, पोषक पदार्थ उसकी संरचना बनाने के लिए भी, वृद्धि ऊर्जा प्रदान करने के लिए भी, और क्षतिग्रस्त भागों के रख रखाव के लिए भी ज़रूरी है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल। अगला सवाल है हमारा, सभी जीवों के लिए भोजन आवश्यक है, तो भोजन से हमें क्या मिलता है? बताइए, भोजन करना तो जानते हैं हम लोग सभी जीव के लिए ज़रूरी है, तो बताइए इस भोजन से हमें क्या मिलता है? ऊर्जा, शक्ति, प्रकाश, ए और बी दोनों।
बिल्कुल साथियों, भोजन से हमें ऊर्जा और शक्ति ये दोनों मिलता है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो पौधे अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, जो पौधे अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? स्वपोषित, परपोषित, मृत पोषित, परजीवी। बिल्कुल साथियों, जो पौधे अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं उन्हें स्वपोषित कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा साथियों, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राणी अपना भोजन किससे प्राप्त करता है? प्राणी यानी कि जो सजीव है, जीव जंतु है, वो अपना भोजन किससे प्राप्त करता है? पादपों से यानी पेड़ पौधों से, जंतुओं से, हवा से, ए और बी दोनों। बिल्कुल साथियों, प्राणी अपना भोजन जो है पादप से भी प्राप्त करता है और जंतु से भी प्राप्त करता है। भोजन प्राप्त करने के यही दो मुख्य स्रोत है, या तो पेड़ पौधे से लीजिए या जंतुओं से लीजिए। ठीक है साथियों, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, उन जीव जंतु को क्या कहते हैं जो पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं? अब बताइए, कौन जीव जंतु है जो किसी पेड़ पौधे द्वारा बनाए गए भोजन को ग्रहण करते हैं? समपोषी, विषमपोषी, परपोषी, मृत जीवी पोषी। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं साथियों। हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, विषमपोषी। जी बिल्कुल। चलिए साथियों, अगले सवाल पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरे पौधे ऑक्सीजन कैसे उत्पन्न करते हैं? श्वसन से, प्रकाश संश्लेषण से, ऑक्सीकरण से, या उपरोक्त सभी? बताइए, हरा पौधा जो है ऑक्सीजन कैसे उत्पन्न करता है साथियों? साथियों सभी लोग सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा। जी, हरे पौधे जो हैं वो ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं साथियों प्रकाश संश्लेषण से। जी बिल्कुल, बी सही जवाब होगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जड़ से जल एवं खनिज पादप किस भाग के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचता है? बताइए, जड़ जो है जल एवं खनिज को सोखता है, तो वो पादप के किस भाग के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचता है, यानी कौन सा भाग हेल्प करता है उसको पत्ते तक पहुंचने में? फल, फूल, तना, जड़। बिल्कुल साथियों, तना के माध्यम से वो पत्तियों तक पहुंचता है, और तना में जो होता है वो जाइलम होता है, वहीं जाइलम जो है जल को पत्तियों तक ले जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है? बताइए, फोटोसिंथेसिस के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है साथियों? क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश एवं जल, कार्बन डाइऑक्साइड, उपरोक्त सभी। साथियों इन क्वेश्चन से आप अपने विद्यालय में बच्चों को भी का भी टेस्ट ले सकते हैं, उनका भी मूल्यांकन कर सकते हैं चैप्टर वाइज। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चंस को बनाने के बाद आपका चैप्टर नंबर 1 साइंस क्लास 7 का बिल्कुल नहीं छूटेगा एक भी प्रश्न। अगर इससे संबंधित सवाल आता है किसी परीक्षा में तो आप ज़रूर बना लीजिएगा। जी बिल्कुल, प्रकाश संश्लेषण के लिए इन सभी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, क्लोरोफिल की भी, सूर्य के प्रकाश की भी, जल की भी, कार्बन डाइऑक्साइड की भी। इसलिए इसका सही जवाब डी होगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है क्या कहलाता है? बताइए, कौन से पोषण विधि में जीव अपना भोजन खुद बनाता है? विषम पोषण, स्वपोषण, परपोषण, मृत जीवी पोषण। बिल्कुल साथियों, सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर बी, स्वपोषण। अगला क्वेश्चन है हमारा, पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं से संश्लेषित करते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो स्वपोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्तियों पर उपस्थित उन छोटे छोटे छिद्रों को क्या कहते हैं जिनके द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है? बताइए, कोशिका रंध्र, क्लोरोफिल, कोशिका झिल्ली। पत्तियों में क्या चीज उपस्थित होता है साथियों? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया।
तो साथियों पत्तियों में रंध्र उपस्थित होता है, यानी स्टोमाटा उपस्थित होता है। इसी के मदद से जो है वायु से कार्बन डाइऑक्साइड जो है पेड़ लेता है और अपना भोजन बनाता है। बिल्कुल। अगला सवाल है साथियों हमारा, सभी जीवों के लिए परमावश्यक ऑक्सीजन किससे निर्मित है? सभी जीवों के लिए ये जो ऑक्सीजन जो है जानते ही है कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो बताइए किससे निर्मित है? प्रकाश संश्लेषण से, श्वसन से, जल से, पहाड़ी से? बिल्कुल साथियों, सही जवाब है प्रकाश संश्लेषण से। ये जो ऑक्सीजन सभी के लिए ज़रूरी है, यह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से हमें मिलता है। और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कौन करता है? हरे पौधे। तो हरे पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है साथियों, इसको ज़रूर लगाइए आप लोग। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन है हमारा, पत्तियों के अतिरिक्त पादपों के और किन भागों के प्रकाश संश्लेषण होता है? हरे तनों में, हरी शाखाओं में, फलों में, ए और बी दोनों? पत्ते में तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती ही है, लेकिन ये बताइए कि और उसके अलावा कहाँ होती है? तने में, शाखाओं में, फलों में, ए और बी दोनों? जी बिल्कुल साथियों, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, तने में और शाखाओं में। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन है हमारा, शैवाल किस कारण से हरे होते हैं? शैवाल आप लोग देखे होंगे, बताइए वो हरा क्यों होता है? क्लोरोफिल होने के कारण, लाइकोफिल होने के कारण, क्रोमोप्लास्ट होने के कारण, क्रोमोफिल होने के कारण? बिल्कुल साथियों, शैवाल में क्लोरोफिल होता है, इसी के लिए वो हरा दिखता है। ए नंबर सही जवाब है साथियों। कि शैवाल जो है हमेशा कवक के साथ रहता है, और ये दोनों शैवाल और कवक के बीच जो है सहजीवी संबंध रहता है, और दोनों एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं साथियों। जी बिल्कुल, लाइकेन कहा जाता है। चलिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 25 का ए। अगला सवाल है हमारा, अगला सवाल है, सभी जीवों के लिए ऊर्जा का चरम स्रोत क्या है? बताइए साथियों, सभी जीवों के लिए एनर्जी का मुख्य स्रोत क्या है साथियों? चांद, तारा, सूर्य, आकाश? जी बिल्कुल, सभी जीवों के लिए ऊर्जा का चरम स्रोत है साथियों सूर्य। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन पादपों के लिए वायु में उपस्थित नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिकों में परिवर्तन कर मिट्टी में निर्मुक्त करता है? बताइए, वायुमंडल में जो उपस्थित नाइट्रोजन है उसको लेकर के मिट्टी में कौन मिलाता है उसको? जीवाणु, शैवाल, कवक, प्रोटोजवा? जी बिल्कुल, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जीवाणु। और साथियों उस जीवाणु का नाम है राइजोबियम। बिल्कुल साथियों, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। हमारा अगला सवाल है, मरुस्थलीय पादपों में प्रकाश संश्लेषण कौन करता है? हरे तने, हरी पत्तियां, हरी शाखाएं, पत्तियां, जड़? बिल्कुल साथियों, हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, हरे तने। अगला क्वेश्चन है, विषम पोषी प्रणाली में पादप भोजन के लिए जिस पर आश्रित होते हैं वह पादप क्या कहलाते हैं? परपोषी, मृतजीवी, परजीवी, सहजीवी? बताइए, विषम पोषी प्रणाली में पेड़ पौधे जिस पे वो आश्रित होते हैं, तो जिस पे आश्रित होते हैं वह पौधे उसको क्या कहा जाता है? बिल्कुल सही जवाब है साथियों, ऑप्शन नंबर ए, परपोषी। ए इसका सही जवाब होगा साथियों, 29 का ए, परपोषी। जी, और जो आश्रित होता है उसको परजीवी कहते हैं, और जिस पे आश्रित होता है उसे परपोषी कहा जाता है। यहाँ ऑप्शन बी होगा, 29 का ऑप्शन यहाँ ए होगा साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, कार्बोहाइड्रेट किससे मिलकर बना है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, उपरोक्त सभी? जी बिल्कुल, कार्बोहाइड्रेट जो है ये सभी चीज़ों से मिलकर बना है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों,
कीट भक्षी पादप कौन हो से होते हैं? बताइए, कीट भक्षी पादप किसे कहा जाता है? जो कीटों का भक्षण करता है, यानी कीटों को खाता है, जो जंतुओं को खाता है, ए और बी दोनों, जो पादप का भक्षण करता है। बताइए, कीट भक्षी पौधा किसे कहा जाता है साथियों? जी बिल्कुल, कीट भक्षी पौधा जो कीटों का भक्षण करता है उसे कीट भक्षी पौधा कहता है, कहा जाता है। जैसे पीचर प्लांट, ठीक है, ये सब जो है कीटों को खाते हैं, इसलिए इन्हें कीट भक्षी पौधा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज पादप के किस भाग द्वारा अवशोषित किए जाते हैं? मिट्टी में जल एवं खनिज को पौधों के किस भाग द्वारा अवशोषित किया जाता है? फूल द्वारा, पत्तियों द्वारा, जड़ों द्वारा, तनों द्वारा? बिल्कुल साथियों, जड़ द्वारा जो है उपस्थित जल एवं खनिज को मिट्टी से पेड़ पौधा अवशोषित करता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा इसका। आप लोग बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है हमारा, भोजन की आदतों के आधार पर पोषण विधि कौन सी है? स्वपोषण, विषम पोषण, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। बताइए, भोजन की आदतों पर पोषण की कितनी विधियां हैं? अभी मैंने ऊपर बताया था। बिल्कुल साथियों, दो विधियां हैं, स्वपोषण, विषम पोषण, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, जब ब्रेड के एक टुकड़े को जल में भिगोकर 2-3 दिन नम एवं उस स्थान पर रख दे तो उस पर किसकी संरचनाएं दिखाई देती है? कवक या फंगी, शैवाल, जीवाणु, कीटाणु? जी बिल्कुल, दिखाई देगा ऑप्शन नंबर ए, कवक या फंगी। बिल्कुल, ये सही जवाब होगा। अगला सवाल है साथियों हमारा, जिन पादपों में क्लोरोफिल ना होने की वजह से प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है वे कौन से प्रणाली का उपयोग करते हैं? स्वपोषी, विषमपोषी, मृत जीवपोषी और कीटभक्षी? बिल्कुल साथियों, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा, विषमपोषी। वे दूसरे पे जाके आश्रित हो जाते हैं, ठीक है, और उनसे जो है अपना भोजन ग्रहण करते हैं और आवास भी लेते हैं। बिल्कुल, जैसे अमर बेल। अगला क्वेश्चन है, पादपों के कौन से भाग खाद्य पदार्थ का संश्लेषण होता है? बताइए, पेड़ पौधे के किस भाग में खाद्य पदार्थों का संश्लेषण होता है? जड़, पत्ते, फूल, तने? बिल्कुल साथियों, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा, पत्तियों में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कौन परजीवी है? बताइए, इसमें परजीवी कौन कौन है? मच्छर एवं ब्रू, खटमल एवं जोक, अमरबेल, उपरोक्त सभी? बताना है कि इसमें कौन जो है दूसरे पे आश्रित रहता है। बताइए, मच्छर एवं ब्रू, खटमल एवं जोक, अमरबेल, उपरोक्त सभी? बिल्कुल साथियों, ये सभी जो है परजीवी हैं, मच्छर हो, खटमल हो, जोक हो, अमरबेल, क्योंकि ये सब जो है अपने भोजन के लिए कहीं और आश्रित होते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, पादप में सौर ऊर्जा किस रूप में संचित की जाती है? जल, खाद, खनिज, इनमें से कोई नहीं। बताइए, पादप में सौर ऊर्जा किस रूप में संचित की जाती है? सौर ऊर्जा को किस रूप में बचा के रखा जाता है पेड़ पौधों में? बिल्कुल साथियों, सही जवाब दे रहे हैं आप लोग। हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खाद्य के रूप में। और ये तना में जमा होता है। अगला क्वेश्चन है, पिक्चर पादप में पत्तियां किस रूप में होती है? गोलाई में, घड़े के रूप में, चौड़े, त्रिभुज? बताइए, पिक्चर प्लांट में पत्तियां किस रूप में होती है साथियों? जो कि पिक्चर प्लांट तो हमने ऊपर पढ़ा है कि कीटभक्षी पौधा है, तो इसके पत्तियां कैसी होती है? गोली, घड़े के रूप में, चौड़े, त्रिभुजकार? बिल्कुल साथियों, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, घड़े के रूप में होती है। उसमें पत्ते, उसमें कीट गिर जाते हैं, ऊपर से बंद हो जाता है साथियों। अगला क्वेश्चन है, उन पादप को क्या कहेंगे जो परपोषी को अमूल्य पोषकों से वंचित करते हैं? परपोषी, मृतजीवी, परजीवी, सहजीवी? बिल्कुल साथियों, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप लोग। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परजीवी। अगला सवाल है, कवक या फंजाई भोजन के रूप में किसका अवशोषण करता है? विलयन, विलय, मिश्रण, विलायक?
जी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विलियन का अवशोषण करता है कवक या फंगी। कवक को ही फंगी कहा जाता है साथियों। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से कवक उपयोगी हैं बताइए। ईस्ट, मशरूम, पेनिसिलियम, उपयुक्त सभी। कवक उपयोगी कौन सा है साथियों? ईस्ट, मशरूम, पेनिसिलियम, उपयुक्त सभी। बिल्कुल साथियों सही जवाब दे रहे हैं आप लोग, डी उपयुक्त सभी। ये सभी जो है कवक उपयोगी हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कीट भक्षी पादप कौन कौन से है बताइए। कीट भक्षी पादप इसमें कौन है? विनस फ्लाई ट्रैप, सनड्यू, पिचर पादप, उपयुक्त सभी। बिल्कुल साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विनस फ्लाई ट्रैप, सनड्यू, पिचर पादप, ये सभी जो है कीट भक्षी पादप है। अगला सवाल है हमारा, लाइकेन में कौन प्रकाश संश्लेषण करता है बताइए। लाइकेन में प्रकाश संश्लेषण कौन करता है? कवक, शैवाल, ईस्ट, ए और बी दोनों। पहले ही मैंने आपको बताया था साथियों, लाइकेन जो है दो चीज़ों से मिलकर बनता है, कवक और शैवाल। दोनों के पास एक दूसरे को कुछ ना कुछ कमी होती है और दोनों एक साथ मिलते हैं तब जाकर लाइकेन बना लेते हैं और दोनों एक दूसरे को अपना भोजन और आवास शेयर करते हैं। ठीक है जी, शैवाल बिल्कुल बी सही जवाब होगा। लाइकेन में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया शैवाल करता है क्योंकि शैवाल के पास ही क्लोरोफिल होता है, कवक के पास नहीं होता है। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है हमारा, कवक या फंजाई किस प्रकार अपना भोजन बना लेते हैं। कवक या फंजाई किस प्रकार अपना भोजन बना लेते हैं साथियों। मृत या सड़ने वाली वस्तुओं पर पाचक रस का स्राव करके, जीवित वस्तुओं पर रस का स्राव करके, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। साथियों कवक और फंगी जो है हमेशा मरे या सड़े हुए चीज़ों पर लगती है, फफूंदी जिसको बोलते हैं। जी बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप लोग, ऑप्शन नंबर बी, स्राव करके। जी भी सही जवाब होगा। अगला सवाल है हमारे साथियों, कवक की वृद्धि किस मौसम में ज़्यादा होती है बताइए। फफूंदी सबसे ज़्यादा किस मौसम में लगता है साथियों? गर्मी में, वर्षा में, ठंड में, बसंत में। बिल्कुल साथियों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्षा में। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा जीव है जिसमें शैवाल और कवक दोनों भागीदार होते हैं बताइए। शैवाल और कवक दोनों भागीदार होते हैं, अभी मैंने आपको बताया था, राइजोबियम, राइजोप्स, लाइकेन, ईस्ट। जी बिल्कुल साथियों, लाइकेन, लाइकेन में शैवाल और कवक दोनों होते हैं, इसलिए सी सही जवाब होगा। अगला सवाल है साथियों हमारा, जो जीव एक दूसरे के साथ रहकर अपना आवास एवं पोषक तत्व तो एक दूसरे के साथ बांटते हैं उसे क्या कहा जाता है। सहजीवी, मृतजीवी संबंध, परपोषी संबंध, स्वपोषी संबंध। बिल्कुल साथियों, जो जीव जंतु एक दूसरे के साथ रह के पोषक तत्व और आवास की बस शेयरिंग करते हैं, एक दूसरे को बांटते हैं, उन्हें सहजीवी संबंध कहा जाता है। बिल्कुल ये सही जवाब होगा। अगला सवाल है हमारा, पादप नाइट्रोजन को किस रूप में अवशोषित करते हैं। विलय, विलायक, मिश्रण, विलयन। यानी पेड़ पौधे जो होते हैं नाइट्रोजन को किस रूप में सोखते हैं। जी बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए, विलय। विलय जो होता है, विलय के रूप में पेड़ पौधे नाइट्रोजन को सोखते हैं। अगला सवाल है हमारा, मृत जीवी कौन होते हैं बताइए। मृत जीवी कौन है? जो मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषण लेते हैं, जो जीवित प्राणी से पोषण लेते हैं, जो मिट्टी से पोषण लेते हैं, जो जल से पोषण लेते हैं बताइए। बिल्कुल साथियों, मृत जीवी उसे कहते हैं जो मरे हुए और सड़े हुए जैविक पदार्थों से पोषण लेते हैं, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें मृत जीवी पोषण होता है बताइए। राइजोपस, ईस्ट, मशरूम, उपयुक्त सभी। बताइए मृत जीवी पोषण किसमें होता है। राइजोपस में, ईस्ट में, मशरूम में, उपयुक्त सभी। बिल्कुल साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी में जो है मृत पोषी मृत जीवी पोषण होता है। राइजोपस में भी, ईस्ट में भी, मशरूम में भी। अगला सवाल है हमारा, राइजोबियम किन पादपों की जड़ों में रहता है। फूलों एवं पादपों की, फलीदार पादपों की, जलीय पादपों की, बेलदार पादपों की। बताइए राइजोबियम किसके जड़ में होता है साथियों। बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं साथियों, बहुत बढ़िया।
ऑप्शन नंबर बी, फलीदार पादपों के जड़ों में राइजोबियम होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए किसकी अधिक आवश्यकता होती है? पोटेशियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन, कैल्शियम। तो साथियों, पेड़ पौधे को प्रोटीन बनाने के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है ऑप्शन नंबर, बताइए बताइए, ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन की। बिल्कुल सी सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो जीव एक दूसरे के साथ रहकर अपना आवास एवं पोषक तत्व तो शेयर करते हैं उसे कहते हैं सहजीवी संबंध। ये हमने कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी हमने कर लिया, उपयुक्त सभी होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये भी कर लिए हैं, ये भी हो गया है, ये भी हो गया है। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलायक पदार्थों में परिवर्तित करता है? कौन सा जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलायक पदार्थों में परिवर्तित कर देता है साथियों? जी बिल्कुल, राइजोबियम जो है वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में मिलाता है और उसको विलायक पदार्थों में परिवर्तित कर देता है। बिल्कुल सही जवाब होगा सी। इनमें से किसमें सहजीवी संबंध होता है? लाइकेन, राइजोबियम, ईस्ट, ए और बी दोनों। बिल्कुल साथियों, राइजोबियम सहजीवी संबंध में रहता है। यह पेड़ पौधे के जड़ों में रहता है, बदले में नाइट्रोजन देता है, पेड़ पौधे बदले में इसको भोजन दे देते हैं। तो राइजोबियम सहजीवी संबंध में रहता है, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। जी बिल्कुल। अगला सवाल है हमारा, साथियों ये सवाल को तो हमने कर ही लिया था, इसलिए 62 को करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए साथियों, अब हम अपने एक्सरसाइज के ऊपर चलते हैं। वैसे क्वेश्चंस को देखेंगे और कुछ क्वेश्चंस का जवाब मैं नहीं दूंगा, छोड़ दूंगा, उसको कमेंट में आपको बताना है कि जो एनसीईआरटी में है। और देखिए मैंने एससीईआरटी को भी ऐड करा हुआ है। देखिए ये एनसीईआरटी हो गया और ये एससीईआरटी हो गया, तो मैंने इसको भी ऐड करा है। सब हम लोग इसको देखेंगे अभी और इसका जवाब देंगे। क्योंकि हरे पादप अपना खाद्य स्वयं बनाते हैं, इसलिए उन्हें क्या कहते हैं? हरे पादप अपना खाद्य स्वयं बनाते हैं, इसलिए उन्हें स्वपोषी कहते हैं। बिल्कुल। ख है, पादपों द्वारा संश्लेषित खाद्य का भंडारण किसके रूप में किया जाता है? बिल्कुल साथियों, स्टार्च के रूप में। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रिया में जिस वर्णक द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है उसे क्या कहते हैं? बताइए। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में किस वर्णक द्वारा सौर ऊर्जा को संग्रहित किया जाता है साथियों? बिल्कुल, क्लोरोफिल। घ नंबर का जवाब आप लोग दीजिए। प्रकाश संश्लेषण में पादप वायुमंडल से डैश लेते हैं तथा डैश का उत्पादन करते हैं। क्या होगा? जवाब दीजिए साथियों, कमेंट में बॉक्स में जवाब देना है आपको। बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अमरबेल उदाहरण है। अमरबेल किसका उदाहरण है? स्वपोषी का, परजीवी का, मृतजीवी का, परपोषी का। बताइए अमरबेल किसका उदाहरण है साथियों? इस सब का जवाब आप लोग को देना है, मुझे नहीं, मैं नहीं दूंगा। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाला पादप का क्या नाम है? अमरबेल, गुड़हल, घटपर्णिक, पिचर पादप, गुलाब। इसमें से कीटभक्षी पौधा कौन है बताना है साथियों। जी बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, कॉलम ए और कॉलम बी को मिलाइए। तो साथियों क्लोरोफिल जाकर के मिलेगा किससे? बताइए। क्लोरोफिल मिलेगा पत्ते से, नाइट्रोजन जाकर के मिलेगा जीवाणु से, अमरबेल जाकर के मिलेगा परजीवी से, जंतु जाकर के मिलेगा परपोषित से, कीटभक्षी जाके मिलेगा घटपर्णी या पीचर पादप से। जी बिल्कुल। और ये सही गलत है, इसको भी आप लोग बना लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको आप लोग ज़रूर बनाइएगा। चलिए, पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है? जी, पादप के रंध्र के द्वारा जो है वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है। बिल्कुल बी होगा इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में मुख्यतः जिस भाग द्वारा पादप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हुए क्या कहलाता है? पत्ते। बिल्कुल। चलिए साथियों, ये अभ्यास है, इसको आप लोग को जवाब देना है, मैं नहीं जवाब दूंगा। हरे पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। नेक्स्ट है अमरबेल उदाहरण है। नेक्स्ट है पौधे का रसोई घर किसे कहते हैं। अगला है कीटभक्षी पौधा कौन है। तो इसका ए का क्या होगा, बी का क्या होगा, सी का क्या होगा, डी का क्या होगा, कमेंट में आप लोग बता दीजिए। अगले पे चलते हैं, ये ट्रू फॉल्स है, ठीक है।
ट्रू फॉल्स भी आप लोग देख लीजिए एक बार क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है, बिल्कुल सही है। जड़ कार्बन डाइऑक्साइड के ग्रहण करने में मदद करता है, बिल्कुल गलत है। जड़ से जल और खनिज आता है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आता है, इसलिए असत्य है। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण के उत्पादन है, बताइए। नेक्स्ट है सभी जीव अपने पोषण के लिए हरे पौधे पर निर्भर होते हैं, बताइए। सी और डी का जवाब आप लोग दीजिए। चलिए, और ये मैच द फॉलोइंग मैं बता दे रहा हूँ। नाइट्रोजन जो है वो हो जाएगा जीवाणु, रंध्र हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल हो जाएगा पत्ते, मशरूम हो जाएगा मृतजीवी, जंतु हो जाएगा विषमपोषी, बिल्कुल। यह अगला सवाल है, निम्न कथनों के लिए एक शब्द बताएं। पत्तियों में पाया जाने वाला हरा वर्ण क्या कहलाता है? तो क्लोरोफिल। जो अपने पोषण के लिए दूसरे पौधों पर एक जीवों पर निर्भर करता है उसे क्या कहते हैं, आप लोग बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा संबंध जिसमें दो जीव आपस में एक दूसरे से सहयोग करते हैं, बताइए उनको क्या कहते हैं जी। किस संबंध, उस संबंध को क्या कहा जाता है? तो साथियों ये था हमारा साइंस क्लास 7 के चैप्टर नंबर 1 से संबंधित सभी सवाल को हमने कर लिया है, ठीक है साथियों। तो सेशन को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा साथियों। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।